हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, उससे एक अहम क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। जो क्वेश्चन है व्हाट इज पावर, यानी ताकत या पावर का मतलब क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए जवाब में दिया हुआ है पावर का मतलब, डेफिनेशन है यहाँ पे उसका कि ताकत वह अस्ताअत है जो किसी न किसी शक्ल की पाबंदी की धमकी के जरिए दूसरे के रवैये पर असरअंदाज होती है, उसे ही ताकत या पावर कहते हैं। यानी ताकत जो कुव्वत है, पावर है, वह अस्ताअत है जो किसी न किसी शक्ल की पाबंदी की धमकी के जरिए दूसरे के रवैये पर असरअंदाज होती है। यानी किसी के धमकी के जरिए जो पाबंदी होता है, जब कोई किसी पर असरअंदाज होती हैं तो उसे जो हम ताकत या पावर कहते हैं। जिस कदर बड़ी पाबंदी होगी इक़्तिदार भी उतना ही बड़ा होगा। चूँकि पावर एक सियासी ख्याल है, जिस कदर बड़ी पाबंदी होगी, यानी ताकत जिस तरह हम इस्तेमाल करेंगे किसी के ऊपर, इक़्तिदार भी उतना ही बड़ा होगा। जब कोई बड़ा मुल्क कोई छोटे मुल्क पर पाबंदी से ताकत का इस्तेमाल करेगा तो उसका इक़्तिदार उतना ही बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे बोला है कि जिस कदर बड़ी पाबंदी होगी इक़्तिदार भी, यानी उसका जो वसीयत होगी उतना भी बड़ा होगा। चूँकि पावर एक सियासी ख्याल है, इसलिए मॉर्गन्थो के मुताबिक आदमी की ताकत दूसरे आदमियों के दिमागों और कामों पर होती है। मॉर्गन्थो जो एक पॉलिटिशियन थे, उसने ये कहा कि आदमी की ताकत दूसरे आदमियों के दिमागों और कामों पर होती है। यानी एक छोटा मुल्क क्या सोचता है, ये बड़ा मुल्क पहले ही सोच के रखा हुआ है कि ये जो है कमज़ोर है, इसलिए वो सोच के रखता है कि इस पर हमको हमला करना होगा। इसलिए उसके दिमाग और कामों को देखकर जो है उसको असरअंदाज होती है वो। और जोसेफ फ्रैंकल के मुताबिक पावर असरात पैदा करने वाली अस्ताअत का नाम है। जो जोसेफ फ्रैंकल थे वो भी एक पॉलिटिकल साइंस के माहिर पॉलिटिशियन थे। तो उसने ये कहा कि पावर जो है असरात पैदा करने वाली अस्ताअत का नाम है। यानी असरात पैदा करने वाली, यानी पावर कोई भी चीज़ पर जब असरअंदाज होती है कोई चीज़, तो असरात पैदा करने वाली अस्ताअत का नाम है। और कौमी ताकत यानी नेशनल पावर, और कौमी ताकत को रियासत की वह अस्ताअत कहा जा सकता है जो अदम तामील की सूरत में मवस्सी पाबंदियों के जरिए एक रियासत की मर्जी को दूसरी रियासतों पर थोपा जा सके। लेकिन यहाँ पे देखिए कौमी ताकत है, यानी नेशनल पावर है। यहाँ पे हम लोग पढ़े ऊपर पावर के बारे में, यहाँ पे देखिए नेशनल पावर वही पावर ही है, लेकिन ये नेशनल पावर है। तो नेशनल पावर को रियासत की वह अस्ताअत कहा जा सकता है जो अदम तामील की सूरत में मुवस्सिल पाबंदियों के जरिए एक रियासत की मर्जी को दूसरी रियासतों पर थोपा जा सके। तो यहाँ पे ये जो नेशनल पावर है, नेशनल पावर यहाँ पे जो नेशनल है, नेशनल मतलब यहाँ पे स्टेट वाइज होगा, रियासत की तौर पर होगा। एक रियासत जब किसी छोटे या कमज़ोर रियासत पर असरअंदाज होती है तो उसको हम जो है कौमी ताकत कहते हैं। इसके बाद आएगा इंटरनेशनल पावर। तो इंटरनेशनल पावर में आपका कोई मुल्क जब छोटे मुल्क पर, कमज़ोर मुल्क पर हमलावर होते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल पावर कहते हैं। तो ये नेशनल पावर है, कोई रियासत। और पॉलिटिकल साइंस में जो रियासत होता है वो एक कंट्री को ही माना जाता है, इसलिए हम जो है इंटरनेशनल पावर के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नेशनल पावर के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो है रियासत को एक मुल्क या कंट्री माना जाता है, इसलिए जो नेशनल पावर है वो एक रियासत जब दूसरे कमज़ोर रियासत पर अदम तामील की सूरत में जो है कुछ पाबंदियों के जरिए एक रियासत की मर्जी को दूसरी रियासतों पर थोपा जाता है तो उसको जो हम नेशनल पावर कहेंगे। और यहाँ पे जो पावर है ये सिर्फ पावर का डेफिनेशन है। यहाँ पे ताकत वो अस्ताअत है जो किसी न किसी शक्ल की पाबंदी की धमकी के जरिए दूसरे के रवैये पर असरअंदाज होती है, इसे ही हम जो है ताकत कहते हैं। लेकिन जो नेशनल पावर है वो है कि जब कोई एक रियासत दूसरे कमज़ोर रियासत पर अपने कुछ पाबंदियों के साथ दूसरे रियासत को मजबूर कर देता है कुछ उसके मर्जी के खिलाफ, तो उसको जो है हम नेशनल पावर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है मीनिंग्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस।
उससे एक अहम क्वेश्चन दिया हम यहाँ पे, आप देख लीजिए ठीक से ध्यान से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड बाय।